दुनिया क्यों जल रही है? कौन से शहर सबसे ज्यादा खतरे में है? आग और हीट वेव की घटनाएं कब से बढ़ी? कौन जिम्मेदार है, देश, कंपनियां या इंसान? क्लाइमेट चेंज के पीछे असली वजह क्या है? शहर कैसे बच सकते हैं? समाधान क्या है? आज हम इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने निकल रहे हैं, एक ऐसी सच्चाई की तलाश में जो शायद डरावनी हो लेकिन अनदेखी नहीं की जा सकती। जहां सबसे पहला सवाल है कि दुनिया क्यों जल रही है और ये फायर्स क्या सिर्फ जंगलों में लग रही है या शहरों तक भी पहुंच रही है? सोचिए, कनाडा के जंगलों में आग, यूरोप की सड़कों पर तपिश, अमेरिका के शहरों में हीट इमरजेंसी और भारत जैसे देश में मार्च से पहले लू चलने लगती है। दुनिया सच में जल रही है। 2023 और 2024 में दुनिया के कई हिस्सों में इतिहास की सबसे भयंकर गर्मी दर्ज की गई। नॉर्दर्न हेमीस्फीयर के कई शहरों का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लेकिन ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये धीरे धीरे उबलते पानी में फंसे मेंढक जैसा है, जिसे खतरा तब महसूस होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। अब सवाल यह है, कौन से शहर इस खतरे से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं या हो सकते हैं? यूनाइटेड नेशन और द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट बता रही है कि कुछ बड़े शहर अब अलार्म मोड में हैं। ये वो जगह हैं जहां जीवन एक सर्वाइवल टेस्ट बन चुका है। नई दिल्ली, भारत। यहाँ गर्मी अब सिर्फ मौसम नहीं, एक डिजास्टर बन चुकी है। पॉल्यूशन, बढ़ता तापमान और पानी की भारी किल्लत ने इसे मानव जीवन के लिए चुनौतीपूर्ण बना दिया है। फिनिक्स, अमेरिका। इस शहर ने तो मानो सूरज को अपने सिर पर बैठा लिया है। यह अब दुनिया का सबसे गर्म बड़ा शहर बन चुका है। लाहौर और कराची, पाकिस्तान। इन शहरों को अब हीट वेव की राजधानी कहा जाने लगा है। हर साल तापमान यहाँ खतरे की नई रेखा पार करता है। एथेंस, ग्रीस, जहाँ कभी इतिहास की कहानियाँ गूंजती थी, अब हर साल जंगल की फायर से राख उठती है। ग्रीस अब गर्मी और आग का नया चेहरा बन गया है। बीजिंग, चाइना। यहाँ लोगों को एक साथ दो जहर झेलने पड़ रहे हैं, हीट वेव और घना स्मॉग। सांस लेना और पसीना पोंछना दोनों अब रोज की लड़ाई बन चुके हैं। यह सिर्फ शहर नहीं, चेतावनियां हैं। यह जगह बता रही हैं कि आगे आने वाला समय कैसा हो सकता है। अगर अब भी कदम नहीं उठाए तो पूरी पृथ्वी एक ऐसा स्थान बन सकती है जहां रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि आग और हीट वेव का कहर कब से बढ़ा और ये घटनाएं किस समय से ज्यादा हो रही हैं। सोचिए, कभी जो जंगलों में सालों में एक बार आग लगती थी, अब वो हर साल जल रहे हैं, और वो भी कई बार। साइंटिस्ट कहते हैं कि 20th सेंचुरी के मिड से ही तापमान में तेजी आई है। साल 1980 के बाद से दुनिया में हीट वेव और जंगल की आग की घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन असली तबाही शुरू हुई 2000 के बाद, जब हर साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज होने लगी। ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगे, जंगलों की आग की संख्या और उनकी इंटेंसिटी बढ़ने लगी, समुद्र का स्तर हर साल ऊपर उठने लगा और हीट वेव एक सामान्य गर्मी नहीं, घातक लहर बन गई। 2022 में ही यूरोप में हीट वेव के कारण 60,000 लोगों की मौत हुई, यानी हर घंटे लगभग 7 लोग। और आज हालात यह हैं कि हर गर्मी अब पिछले साल से ज्यादा खतरनाक लगती है। साइंटिस्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा आग और हीट वेव की घटनाएं गर्मियों में मई से अगस्त के बीच होती है, जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचता है और सूखी हवाएं आग को रफ्तार देती हैं। तो सवाल उठता है, कौन जिम्मेदार है? सिर्फ सरकारें, सिर्फ तेल कंपनियां या हम और आप? तो इसमें सबसे पहले आती हैं बड़ी कंपनियां। सबसे बड़े अपराधी हैं जिनका बिजनेस ही पॉल्यूशन है। सोचिए, दुनिया की सिर्फ 100 कंपनियां पिछले 50 सालों में 70% से ज्यादा ग्रीन हाउस गैस छोड़ चुकी हैं। ये कंपनियां तेल निकालती हैं, कोयला जलाती हैं, गैस बेचती हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें निकलती हैं, जो धरती को तंदूर बना रही हैं। ये सिर्फ बिजनेस नहीं कर रही हैं, ये धरती को बेच रही हैं। फिर बारी आती है कंट्रीज की, खासकर डेवलप्ड कंट्रीज। अमेरिका, चीन, यूरोप जैसे डेवलप्ड कंट्रीज पिछले मोर देन 100 ईयर्स से फैक्ट्रियों, गाड़ियों और बिजली घरों के जरिए भारी मात्रा में पॉल्यूशन फैला रहे हैं। उन्होंने तरक्की की कीमत पर पृथ्वी की सांसें छीनी। फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय से ही इन देशों ने बेतहाशा कोयला जलाया, कारखाने चलाए और गाड़ियां जलाई, पर तब उन्होंने क्लाइमेट के बारे में नहीं सोचा। आज भी अमेरिका और चीन मिलकर दुनिया के लगभग 40% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है, जबकि गरीब और छोटे कंट्री
जो क्लाइमेट चेंज के शिकार हैं, उन्होंने बहुत कम पॉल्यूशन किया है और हम आम इंसान भी कम दोषी नहीं हैं। हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें, हम सोचते हैं कि एक इंसान क्या कर सकता है, लेकिन हर व्यक्ति की आदतें धरती को नुकसान पहुंचा रही हैं। जैसे कि एसी और फ्रिज चलाना, ये गैस छोड़ते हैं जो हवा को गर्म करते हैं। कार चलाना, पेट्रोल डीजल जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। प्लास्टिक का यूज, सड़ता नहीं है, जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं। फैशन का क्रेज, नए नए कपड़े बनाने के लिए पानी और केमिकल्स की बर्बादी। ज़्यादा मांस खाना, जानवरों को पालने में मीथेन गैस बनती है जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी 25 गुना ज़्यादा खतरनाक है। सच्चाई यही है, सिर्फ कंपनियां नहीं, सिर्फ सरकारें नहीं, हम भी जिम्मेदार हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्लाइमेट चेंज के पीछे असली वजह क्या है। क्लाइमेट चेंज कोई अचानक होने वाला तूफान नहीं है, यह तो एक ऐसा धीमा जहर है जो हमारी धरती को अंदर से जला रहा है और इसकी शुरुआत हमारे ही कामों से होती है। आइए एक एक वजह को आसान भाषा में समझते हैं। फॉसिल फ्यूल्स का अत्यधिक उपयोग, कोयला, पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस, ये सब वो ईंधन है जो लाखों साल पुराने जीवों से बने हैं। जब हम इनका इस्तेमाल बिजली बनाने, गाड़ियों को चलाने या फैक्ट्री चलाने में करते हैं तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी निकलती हैं जहरीली गैसें। हर दिन लाखों गाड़ियां चलती हैं, कारखाने धुआं उड़ाते हैं और ये गैसें आसमान में गर्म कंबल बना देती हैं। वनों की कटाई और अंधाधुंध शहरीकरण, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, यानी ये धरती के एयर प्यूरिफायर हैं। जब हम जंगल काट देते हैं घर, मॉल या सड़क बनाने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड को पीने वाला कोई नहीं बचता है और हर मिनट दुनिया में फुटबॉल के मैदान जितना जंगल काटा जा रहा है। अनकंट्रोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्लास्टिक पॉल्यूशन, हर शहर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन रही हैं जिनसे निकलता है धुआं, केमिकल और गर्मी। ये गैसें मिलकर धरती को हीटिंग मशीन बना देती हैं। प्लास्टिक मिट्टी या पानी में सैकड़ों साल तक सड़ता नहीं है, जब इसे जलाया जाता है तब भी ये जहरीली गैसें छोड़ता है। हर मिनट में दुनिया में 10 लाख प्लास्टिक की बोतलें खरीदी जाती हैं। समुद्रों में तैरता प्लास्टिक सूरज की गर्मी से गैसें छोड़ता है जो एनवायरनमेंट को और बिगाड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें धरती के चारों ओर एक मोटा कंबल बना देती हैं जो सूरज की गर्मी को अंदर आने देता है पर बाहर नहीं जाने देता। यही बनता है ग्लोबल वार्मिंग। जैसे कोई कमरे में हीटर चला दे और खिड़की बंद कर दे, वैसे ही हमारी धरती अब धीरे धीरे उबल रही है, दुनिया जल रही है और अगर हम अभी भी चुप रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब यह आग सिर्फ जंगलों में नहीं बल्कि हमारी सांसों में भी होगी। लेकिन उम्मीद अब भी बाकी है। हर छोटी कोशिश से, हर सही फैसले से हम इस जलती हुई धरती को फिर से जीवित और हरी भरी बना सकते हैं। अगर आप भी इस धरती के भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं आप क्या कदम उठा रहे हैं पर्यावरण के लिए।